बात सुने। हाँ तो नूर मोहम्मद मैं क्या कह रही थी। तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ भी नहीं। तुमने सुबह से बात नहीं की है या ये शुरू नहीं हुआ? कल रात से शुरू हुआ, पर क्योंकि बच्चे बंदूकों के साथ खड़े थे मैं शर्म से चुप थी। मैं भी ऐसा सोचा था, मैं कौन हूँ पूछने वाली। फिर मुझे याद आया, तलाक के लिए एक दिन बचा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? वैसे भी छोड़ दो। मुझे बताओ कि रात को 1 बजे आप छत पर क्यों थे, वो भी अपने फ़ोन के साथ। अब मुझे यह मत कहना कि मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ। अगर आपा रात 1 बजे तक जाग लेती तो मुगीज अहमद जिंदा न होते। उन्हें 12:15 बजे दिल का दौरा पड़ा था और बेचारे 1:15 बजे तक तड़पते रहे। वो दुनिया से उठ गए, पर आपकी आपा नींद से नहीं उठ सकी। अब मेरी बहन के खिलाफ एक शब्द भी मत कहना। अन्यथा क्या आप तलाक लेंगे? अच्छी बात है, आपको तलाक के खर्च से मुक्ति मिलेगी। और मैंने सुना है वकील वगैरह अपनी तरफ से 10 बातें और लिखवा लेते हैं। पति खर्च नहीं देता, वह भी मारता है। उसके विवाहेतर संबंध हैं और वह छत पर जाता है और लड़कियों से बात करता है। हे भगवान, अपनी मूर्खता बंद करो। डर गया क्या? वैसे मौलवी नूर मोहम्मद साहब, उस समय मैं इससे भी ज्यादा कहूंगी। तुम्हें ये बात कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए। आप 3 बच्चों की माँ है। बाद शन करने वाला नेक काम आप भी कर लें मौलवी साहब। एक और बात याद रखें, जब भी किसी स्त्री को पत्नी का दर्जा मिलता है, उसकी 2 आंखें और 2 कान हैं अतिरिक्त उपलब्ध। अब आप इसे रखिए, बात याद आती है और तड़पते रहें। कहाँ पर फंस गया? बेटा, बोलोगे भी या बोलने की कोशिश करते रहोगे? वैसे नुसरत बचपन में भी यही करता था। जब इसने बोलना शुरू किया तो इसी तरह खामोश बैठा रहता था। बल्कि इसकी माँ तो समझती थी कि यह गूंगा निकलेगा। लेकिन जब इसने बोलना शुरू किया तो बड़े बड़ों को चुप करवा कर रख दिया था इसने। आज जब ये बोलना शुरू करेगा तो आपको भी चुप लग जाएगी। बोलो बेटा, कुछ तो बोलो या मुझे लिखकर दे दो। नहीं, मैं बात करता हूँ। आओ मेरे बेटे। पिता, एक समस्या है। जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ उसकी शादी उसके कजिन से हो रही है। वे आपसे शादी भी कर लेते हैं, इसका मतलब है फोन न करना। वे क्या कहते हैं? वे मुझे नहीं जानते। अच्छा, मुझे बताओ कि मैं इस मामले में क्या कर सकता हूँ। पिताजी, आप उनसे बात कीजिए। मुझे कब जाना चाहिए? क्या तुम सचमुच जाओगे? लड़की की शादी हो गई, ये कोई मजाक नहीं है। यदि वो अपने रिश्तेदार के लिए सहमत है तो वह उसकी शादी हो रही है। मुझे अपने बेटे के लिए जाना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की ने अपने चचेरे भाई से शादी कर ली, लेकिन वो हमारे बेटे से प्यार करती है। नहीं, वो मुझसे प्यार नहीं करती। क्या? मेरा मतलब है मेरा बेटा। कम से कम तुम्हें जानती तो होगी ना? हाँ। वैसे नुसरत, यह एक घातक प्रेम कहानी लग रही है। बहुत अच्छा। अच्छा बेटा, यही तो बात है। चलो उसकी शादी में चलते हैं। जिस तरह से वो होता है ना, बिन बुलाए लोग आएंगे सिर्फ खाने के लिए, लेकिन हम मुफ्त में नहीं खाते। हम उसके बाप की जेब में लिफाफा भी रखेंगे, उसमें पैसे भी होंगे, और आपका आखिरी पत्र अगर आप चाहें तो उसी लिफाफे में रख लेना। आप लिख सकते हैं, आपने मेरा कोई भला नहीं किया है। पिताजी, मैं बहुत गंभीर हूँ। मैं भी गंभीर हूं, और यदि इससे भी अधिक गंभीर, फिर मैं तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारूंगा। मूर्ख। तुम्हें याद है
हम सुकूर से आ रहे थे। मैं दरवाजे पर खड़ी थी और पूर्णिमा थे। तुम चुपके से मेरे पास आए। मैं चांद को कभी नहीं भूलूंगा। उस समय आप भी विवाहित हैं। आप बहुत होशियार रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता। तुमने उस समय समझा तो था, लेकिन अनजान बनने का नाटक किया। बिल्कुल नहीं, कसम से नहीं समझी। उस दिन समझ आ जाती तो आपका मुंह न तोड़ देती। अच्छा मजाक। मजाक ये कि मेरी शादी तय कर दी। मुझसे किसी ने नहीं पूछा। किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं, बस दुबई को फोन करके कह दिया कि तुम्हारा जुलेखा से रिश्ता तय हो गया है। तो अब आओ। मैं जल्दी आया। क्या अब वापस नहीं जा सकते? यह कोई मजाक नहीं है इमरान। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि मेरा दिल ऐसा नहीं कहता। जोड़ियां पिता और चाची से नहीं बनती, वे दिलों से बनाई जाती हैं। और दो दिलों की शादी, दो शरीर नहीं। मुझसे पूछो कि क्या यह मजाक नहीं है? अपमान। तो बैठो और फैसला करो। किसी का अपमान नहीं होगा। या फिर याद रखें, आपका बहुत अपमान होगा। कराची को भूल जाओ, तुम दुबई में भी अपना मुंह नहीं दिखा पाओगे। तो आपका किसी और के साथ रिश्ता है? अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं शादी करूंगी। मैंने प्रेम विवाह करने की कसम खाई है। दिल को मर्जी करने का मौका दूंगी। पूछो कि तुम भूल रही हो कि तुम नूर की बेटी हो। आप चारों तरफ से नियंत्रण के साथ आप घिरे हुए हैं। मैं आपके परिवार से हूँ। मैं आपको परिवार से गद्दारी नहीं करने दूंगा। अगर मुझे खतरा महसूस हुआ, पापा उसके लिए काफी थे। पापा उसके लिए काफी थे। आप अपने परिवार का अपमान करवाएंगी। बैठो और बुद्धिमानी से सोचो और पता कीजिए कि खानदान की नाक लड़कियों के दिल से क्यों जुड़ी हुई है। तुम्हारे जैसे बेटों के बारे में क्या? यदि आप अपनी इच्छा को अपना अहंकार मानते हैं, फिर मैं गया और अपनी चाची को बताया कि मेरा अपमान हुआ है। चलो चलें। एक मिनट रुको। एक पृष्ठ पर उपलब्ध। इतना ही। मैं आ रहा हूं, बस एक सेकंड। अरे, कहाँ जा रहे हो? क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं? नहीं, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। मैं कसम खाता हूं, परमेश्वर ने दया दिखाई। परमेश्वर देखो क्या क्या करता है। हाँ, आप कौन हैं? तुम कौन हो भाई? इमरान मुगीज। ये नाम सर्वविदित है, सुलेखा ने कहा है। जुलेखा को आप कैसे जानते हैं भाई साहब? माफ कीजिए, मैं जुलेखा का मंगेतर हूं, इमरान मुगीज। आप अभी पति बने नहीं हैं और पति वाले हक मांग रहे हैं। ये थप्पड़ इसकी तरफ से था। ये भी उसका होने वाला शौहर है, समझना। दौड़ो, जल्दी, दूर यहाँ से। अरे तुम बदमाश की तरह क्यों भाग रहे हो? अगर मैं तुम्हें दोबारा देखूंगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसने मेरा चेहरा तोड़ दिया। मुझे फिर बताओ, वह उससे किस विषय पर बात कर रही थी? मैंने उनसे नहीं पूछा, मैंने उन्हें बात करते देखा। जैसे ही मैं पहुंचा, वह रिक्शे में बैठ गई और उसे ले गई। भगवान उन्हें सजा देंगे। तभी कह रही थी वो कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी। मुझे समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्यों कहती है। जब मैं बाहर निकला, शुक्र है मैंने देख लिया। आज तो रंगे हाथों पकड़ा है उसको। वह बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। जुलेखा और हाजरा कहाँ है? वे किसी काम से बाहर गए थे। कौन सा काम?
मुझसे तो कहकर गई थी, फायदे का काम है। हम वापस आएंगे। अब जब वे आएंगे तो आपको आईडी का लाभ मिलेगा। या हर्जाना मांगे, लाभ या हानि। उस लड़के का नाम क्या है? कौन सा लड़का? वो जिस लड़के से मिलने जा रही थी। भगवान के लिए, तुम्हें एक धर्मपरायण बेटी पर शक है। उस लड़के का नाम बताओ या मेरा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बच्चों को इसके लिए भुगतान किया गया है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। उस लड़के ने अपने दोस्त के साथ मिलकर इमरान मुगीज को जख्मी किया है। माँ, क्या हुआ? शांत रहें। आप कहाँ चले गए थे? इमरान मुगीज। झूठ। वह झूठ बोल रही है। उससे लड़के का नाम पूछो। कौन सा लड़का? आप पर किसी लड़के से मिलने का आरोप है। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर इमरान की पिटाई कर दी। मैं उस लड़के को नहीं जानती। कुरान लाओ और इसे कहो कि कुरान पर हाथ रखकर इनकार करे। ये इमरान के अलावा किसी से नहीं मिली। इसकी जगह मैं कुरान पर हाथ रखकर कहती हूँ कि वो उस लड़के को नहीं जानती। अगर यह कुछ जानती है तो वो बस ये कि उसने जुलेखा को सुकूर से कराची ट्रेन में देखा था, तब से पीछे पड़ा हुआ है। उसका नाम यूसुफ है। सुलेखा, 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 सुलेखा। आप क्या कर रहे हो? माँ, ये है, अपने कपड़े पैक करें और चलिए। बेटा, अचानक तुम्हें क्या हो गया? क्या तुमने नहीं सुना? उसका एक अफेयर चल रहा है और परिवार के बाहर भी। नहीं बेटा, ये कोई मामला नहीं है। यह एक आरोप है और जुल्खा ने इसका स्पष्ट रूप से खंडन किया है। बेचारी लड़की यह सुनकर बेहोश हो गई। वो बेचारी नहीं, वो बहुत बुद्धिमान है। वो मुझसे या इमरान मुकीश से सहमत नहीं थी। और फिर तीसरा है, अगर कोई तीसरा व्यक्ति है तो भाई उसे ढूंढ लेगा। आप भी तब तक शांत रहें जब तक वो स्वीकार न कर ले। अगली बार बेहोश हुई तो समझ लेना कि वो कसूरवार है। शांति से आराम करो हमजा। मैं अब इसके 10 पत्तों की कसम खाता हूँ। अब मुझे दोनों तरफ से डर लगता है। मेरी कोई लड़की नहीं है, लेकिन मैं अपनी नौकरी खो दूंगा। चिकित्सीय अवकाश भेजो। मैंने 2 बार भेजा है। अगर मैं इसे तीसरी बार भेजूंगा तो मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा। सब मान लेंगे कि मुझे कोई बीमारी है। यूं ना बोलो। यहाँ भी कोई मिठाई नहीं दे रहा। हमें बेइज्जत ही होना है। तुम भी याद रखना, मैं भी खाली हाथ यहाँ से नहीं जाऊंगी। वो तो लग ही रहा है। कुछ नहीं तो तलाकशुदा खाला जाएंगी साथ। ओह कृपया, उसे तलाक कौन देगा? तुम्हें पता है इस घर का मालिक कौन है? मेरी बहन। आप अपनी पत्नी को तलाक दे सकते हैं, लेकिन कोई भी घर के मालिक को तलाक नहीं देता। और मैं आपको ये भी बताऊं, आपको प्यार पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। जूलिका को भूल गए? अगर भूल गए तो क्या होगा? इसका मत जूलिका के मामले में दखल न दें। छोटा भी कम सुंदर नहीं होता। अगर छोटा वाला जाना? देखने के लिए आपको यह मिला। आपको बहुत अधिक पत्ते तोड़ने की जरूरत नहीं है। यह आपके लिए बहुत आसान होगा। यह अनुचित है माँ। यह अनुचित क्यों है? अगर आप एक तरफा प्यार में बेवफा हो जाएं, तो मान लीजिए कि ये दूर नहीं जाएगा। मैं अपने दोस्तों को क्या बताऊंगा? मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है। मेरी मंगेतर का नाम सुलेखा है। आप बता सकते हैं, जुलेखा उसका उपनाम है और असली नाम है हाजरा।
वैसे तुम्हारी काबिलियत देखकर लग रहा है कि तुम पूरी ताकत से लड़ोगी, कि तुम अपने जोश और जज्बे से इस पुराने निज़ाम से टकरा जाओगी। लेकिन मुझे तुम्हारी बेहोशी का डर है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब लड़कियाँ जीतती है तो जज्बाती हो जाती हैं, फिर उन्हें हारने वाले के लिए बुरा लगता है। मुझे एक और बात कहनी है। पहले मुझे बताओ, तुम्हें कब पता चलेगा कि मैं जीत गई? जब तक आप सतर्क रहेंगे, आप जीतेंगे। मुझे सच बताना होगा। मैं अब पिताजी से जीतना नहीं चाहती। आप पिताजी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, वे भी आपसे हारना नहीं चाहते। इस पूरी स्थिति में मेरा बलिदान व्यर्थ होगा। तुमने मेरे लिए क्या किया है? आपने क्या किया? मैंने अभी तुम्हारे लिए एक बलिदान दिया और तुम्हारा रास्ता साफ कर दिया। अगर पिन अली हमजा वो गया नहीं, और उसे यही रहना चाहिए, अनिवार्य कर दिया गया है, एक अनिश्चित अवधि के लिए, और बिना परिणाम प्राप्त किए कहीं नहीं जाना। परिणाम क्या है? आंटी कह रही थी, तुम सुलेखा से कम सुंदर नहीं हो, कि मैं अविवाहित हूँ, मेरी बात पर अड़े रहो, और मैं जुलेखा की तरह असभ्य नहीं हूँ, वो कह रही थी। उसने ऐसा क्यों कहा? आपके प्रेम प्रसंग के बारे में सुनकर दिल टूट गया। अरे बाप रे, कोई भी प्रेम प्रसंग? आप इस मामले में प्रसिद्ध हैं। वो लड़का जिसने इमरान मुगीज को पीटा, तुम्हें भी मार डालेंगे। यूसुफ, जिस तरह से आप उसका नाम लेते हैं, ये बहुत बहादुरी है। मैं उसे मार डालूंगी। यह आपकी पसंद है, आप उसे मार सकते हैं। आप आंटी की बात कर रहे हैं। उसने तुम्हारी इतनी प्रशंसा क्यों की? ये बुद्धिमान आंटियों का एक वैकल्पिक दृष्टिकोण है। सुलेखा ने सोचा नहीं, तो फिर हाजरा क्यों नहीं? मैंने कहा ठीक है, उसे लाओ। क्या वो अपनी राह पा सकेगी मेरे बजाय? हाँ, वो तुम्हारे बजाय मेरे बारे में सोचती है। तुम्हारा किरदार उनकी नजरों में अब संदिग्ध हो गया है। ये भी खून का रिश्ता है। एक चाची अपनी बहू के चरित्र से समझौता नहीं कर सकती। और आपने समझौता कर लिया। उसने ये कहा और आप सहमत हो गए। मुझे क्या करना चाहिए? मेरे जीवन में कोई रोमांच नहीं है, कोई मुझे पसंद नहीं करता और कोई प्रपोज नहीं करता। मेरे लिए कोई लड़ाई नहीं। मैंने सोचा जीवन में कुछ खुशियाँ आएंगी। तुम कसम खाओ, क्या आप अली हमजा से शादी करेगी? वो लड़का जो तुम्हारी बहन के बाद आया, वो उसके लिए मरने को तैयार था। तुम उससे शादी करोगी? जब मैंने कहा मैं तो अस्थायी तौर पर अभी के लिए खाला को राहत दे रही हूँ, ये बहाना आपकी जान बचाएगा। बाद में आप एक शत्रु पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। दवा। ये संभव नहीं है, मुझ पर विश्वास करो बहन। खैर, मैं सहमत हूं। आफिया के कहने पर उन्होंने इमरान मुगीज को अस्वीकार कर दिया, लेकिन वो ऐसे काम में लगी हुई है, मत सोचो वह। तो फिर लड़के ने उसे क्यों मारा? कौन है ये? यदि वो कोई नहीं है तो वो कहाँ से आया है? ऐसा साहस आया? उसने लड़की के होने वाले पति के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वो वही आदमी है, बहुत बुरा। कौन? यह वही लड़का है जो गिटार लेकर सुकूर से ट्रेन में चढ़ा था। बहुत अजीब है। वो एक सड़क का लड़का है, तब से वो जुलिका में है, वह पीछे है। तो अब तुम सच बताओ। ऐसी कोई चीज नहीं है, सुलेखा की तरफ से कुछ नहीं। मैं कैसे यकीन करूं? मैं कैसे विश्वास करूं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है? दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। ये भी संभव है, उसने सुलेखा के साथ दुर्व्यवहार किया। वो जुलेखा को डांटने से रोक सकती थी। हाँ, ये संभव है। ये संभव नहीं है। वो मुझसे मिलने क्यों आए? क्या तुम्हें याद नहीं है? पूछो वो क्यों आए? वो क्यों आए? वो कहने आई थी कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। ओह, मुझे पहले से ही पता है। बहन आफिया की वजह से। वो आफिया के कारण मना कर देती है। नहीं। यदि नहीं तो क्या होगा? नूर मोहम्मद, आपके तर्क में व्यर्थ। आप अपनी बेटी की गलतियों को छुपाते हैं। मुझे कोई बचाए, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनो नूर मोहम्मद, मैंने प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया, लेकिन अब मेरे दिल में शक है। अब
आपको अगली प्रक्रिया में प्रमाण लाना होगा। आप क्या कह रहे हैं? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? लड़के को लाओ और उसके सामने बात करो। अन्यथा आप क्या सोचते हैं? यह मजाकिया है। इस आदमी को अपना नाम भी नहीं पता और नहीं पता है कि वो कहाँ है। वो कौन है और मैं उसे कहाँ पा सकता हूँ? उसने इमरान मुगीज को मारने की कोशिश की। पुलिस को बुलाओ। उधार जाकर सब कुछ बता देगा। मैंने उसकी बाइक का नंबर देखा, मुझे अच्छी तरह याद है। यदि आपको संख्या याद है तो उसे पहले क्यों नहीं बताते? वो संख्या क्या है? मुझे बताओ। मैं कहता हूँ KE 473। KE 473। मदीहा, मेरी बाइक की चाबियां कहाँ हैं? क्या? चाबियां। मेरे कमरे में देखो। कब तक वापस आओगे? मैं वापस आऊंगा। इसमें 1 या 2 घंटे या शाम भी लग सकती है। तुम्हें कहीं क्यों जाना है? नहीं। तो फिर आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं जल्द ही वापस आऊंगा। आपका फोन बजता है। देखो ये कौन है? ये यूसुफ का फोन था। उसे कहो कि वो 10 मिनट में घर आ जाए। नमस्ते। हाँ, 10 मिनट में आ जाओ। अलविदा। अरे नहीं यार, शेष राशि खत्म हो गई है। एक काम करो, यूसुफ को बुलाओ। मैं सीधे ऑफिस जा रहा हूँ। उसे वहां आना चाहिए। सही, क्या हुआ? मुझे देर हो गई। यूसुफ का नंबर दो। सही मायने में। मैं उसे क्या कहूँ? उसे स्वयं बुलाओ। हाँ, ये भी ठीक है। खैर, मैं उसे फोन करूंगा। क्या 002 आपकी बाइक का नंबर है? हाँ, इसलिए उसे पकड़ने हमारे साथ आओ। 1 मिनट। आप क्या कर रहे हो? अरे यार, उसके खिलाफ तो मारपीट की FIR हो गई है। एक नेक आदमी को धमकाना। चल दर, तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। रुक जाएं। ताजी। वो पकड़ा गया। चाचा, वो वही था जिसने मुझे पीटा था। सिर्फ एक मुक्का? तुम्हें कहना चाहिए कि उसने तुम्हें बहुत बुरी तरह पीटा। महोदय, वो कहता है कि उसका नाम ताजी है। तो वह है। वह है, लेकिन दूसरा कहाँ है? महोदय, उसके साथ कोई और नहीं था। वो झूठ बोल रहा है। वो उससे बात कर रहा था। शांत रहें। चापलूस। दूसरा कहाँ है? मैंने कहा कि मेरे साथ कोई और नहीं है। हमें उस दूसरे कमीने की जरूरत है। शेख, कृपया बैठ जाइए।
दूसरा आएगा, उसे ले जाओ। चाय पीजिए और कृपया पूछिए कि कहाँ। दूसरा, अगर वो न कहे तो दोबारा पूछो। अगर उसने अभी तक नहीं कहा है, उसे बताने वाले कमरे में ले जाओ। तुम मेरे साथ आओ। जब हम किसी प्रियजन को पुलिस स्टेशन पर बुलाते हैं, अब इसका अधिक समय लें। वैसे आप पर, मुझे तुम्हारे ऊपर कोई चोट के निशान नहीं दिख रहे, किसी पंचर का कोई निशान नहीं मिला। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं अभी भी दर्द में हूं। तुम नहीं समझते। जज आपका दर्द नहीं देख सकते। क्षमा चाहता हूं। नमस्ते। जी श्रीमान। सर, हमें एक मिल गया। जांच पूरी होने में 1 घंटा लगेगा। जी श्रीमान। नहीं नहीं, आप शेख से पूछ सकते हैं। मैंने चाय और बिस्कुट मांगा। जी श्रीमान। चिंता मत करो सर। ठीक है, रो। ये लोग सचमुच बहुत अच्छे हैं। वे मटन बनाते हैं। क्या मुझे ऑर्डर करना चाहिए? नहीं, मुझे एक और लड़का चाहिए। मौलाना। जी श्रीमान। नसीर को 2 मिनट में जांच पूरी करनी है। खान से पूछो। 2 मिनट। यदि आप पिस्तौल लेकर चलते हैं, आप 2 दिन तक हिरासत में रहेंगे। दाजी से कहो कि मैं आ गया हूं। अंदर आएं। दाजी कहाँ है? पिछले कुछ दिनों में आप और डीजे, उसने किसी से लड़ाई की। क्या ये लड़ाई है? दाजी कहाँ है? मेरे सवाल का जवाब दो। आपने किसी को मारने की धमकी दी। नहीं तो, वो तो बस जुलेखा से आमना सामना हो गया था, ऊपर से कोई आ गया था। इमरान मुगीज। वो अनियमित रूप से चलने लगा। इसलिए उसके चेहरे पर दाजी, उसे हराओ। लेकिन ये किसने कहा? हिरासत। अब वे आए और दाजी को ले गए। हमारे साथ क्या गलत है? हमारे साथ क्या गलत है यूसुफ? हम आपके प्यार से क्यों शर्मिंदा हैं? उन्होंने उसका कॉला पकड़ लिया। पसंद आया? पता नहीं। वहाँ क्या होता है? जांच का अर्थ 2 प्रकार से विवादित है, आप समझते हैं। मिनट। इसका अर्थ यह है, अब मैं हूं। अब मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं। आप उसे बुलाएंगे या हम उसे लाएंगे? मैंने कहा सर, मेरे साथ कोई नहीं है। चप्पल उपलब्ध है, महोदय। SHO कक्ष कहाँ है? यहाँ अंदर। ले लो शेख, मैं तुम्हारे लिए नमकीन हूँ। मैंने बिस्कुट ऑर्डर किए, मूल भाषा में। पूंछ को सलाम। मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। हाँ, मैं तुमसे शुगर से ट्रेन में मिला था। माँ उससे बात कर रही थी। शेख, तुम क्या कर रहे हो? तुम कानून तोड़ रहे हो। मैं उसके कमीने का खून पी जाऊंगा।
मेरे दोस्त को छोड़ दो और मेरा खून पी लो। शेरिफ, ओ शेरिफ। श्री शेख। उसे नहीं जाना चाहिए। इसे टुकड़ों में काट दो और कुत्तों को खिला दो। जो चाहो करो, लेकिन मेरे दोस्त छोड़ो इसे, वो निर्दोष है। अब आपको और आपके दोस्त को पता चल जाएगा। उस टी शर्ट वाले को पकड़ो और बंद कर दो। उसे ले जाओ। उसे कैद कर लिया गया। ओ श्रीमान शेख। श्रीमान शेख, आप यहाँ आइए। चिंता मत करो, हम आपकी सेवा करते हैं। हम बैठे हैं, आप बैठ जाइए। चिंता मत करो, हम आपकी सेवा करने के लिए यहाँ बैठे हैं। श्रीमान शेख, नहीं, हम यहाँ चाय बिस्कुट के लिए नहीं बैठे हैं। हाँ, उसने कुछ कहा नहीं। वो कहता है मेरे साथ कोई और नहीं है। हालांकि मेरे पास एक जांच है। 2 मिनट के बजाय ये 10 मिनट था। यह एक मजाक है। दूसरा खुद आया है। उसका कॉलर छोड़ दो। जाओ और उससे पूछताछ करो। सर, उससे क्या पूछते हैं? उससे विज्ञान के प्रश्न पूछें। अगर वो सही उत्तर भी दे तो भी वो गलत दे सकता है, और अगर वो गलत जवाब देता है आपको बाद में पता चलेगा। स्कूल में गलत उत्तर के बारे में आपके शिक्षक ने क्या किया? जी श्रीमान। आगे बढ़ो और शुरू करो। हमें करना होगा। श्रीमान शेख खुश हैं। ठीक है, चिंता मत करो सर। जब नसीर खान अंग्रेजी बोलते हैं वो बहुत मारता है, क्योंकि उसे अंग्रेजी के लिए अधिक पीटा गया था। आप क्या कर रहे हैं सर? उसने क्या किया? तुम्हें इस तरह मारने का अधिकार किसने दिया? अपना मुंह बंद करें। उसे बाहर निकालो। उसे ले जाओ। मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। तुमने ये ठीक नहीं किया। जाना, चल दर। तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? आपको इसकी चिंता नहीं होगी। ये रास्ता होगा। आपके पास यह अवश्य होना चाहिए। छेद, छेद। क्या हुआ? यूसुफ को पकड़ लिया गया और पिता ने उसे जेल में डाल दिया है और पुलिस उन्हें बुरी तरह पीट रही है। ईश्वर से डरना। उसने कोई बड़ा अपराध नहीं किया। वो बुरा व्यक्ति नहीं है। मेरे चरित्र पर उसने सवाल उठाया। भाड़ में जाओ, मेरी ओर। और जब वो दीवार पर चढ़कर यहाँ आया, क्या ये कोई छोटा अपराध है? भगवान जाने क्या सजा होगी, इसीलिए मैंने इस मामले का जिक्र नहीं किया। आभारी होना, अन्यथा उसे जेल में होना चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसे प्यार हो गया। इतनी बड़ी सजा। उसके लिए दुख महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक गली का लड़का है। ऐसे लोगों को मारपीट और अपमान याद नहीं रहता। जब आपने ये सुना तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आया? क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। मुझे खुशी हुई। तो वादा करो कि तुम ऐसे ही मुस्कुराती रहोगी। उसे पापा और इमरान मुगीज के सामने पीटा जा रहा है। वली उसकी वीडियो बना रहा है। वो आकर तुम्हें दिखा देगा। एक मिनट। उसे खड़ा करो। जागो। उसे यहां लाओ। उसे यहां बैठाओ। क्या आप वॉली वीडियो बना रहे हैं? हाँ पिताजी। मुझे बताओ, आप जुलेखा को कैसे जानते हैं? उस दिन मीटिंग में जुलिका की कितनी गलती थी? यह उसकी गलती नहीं थी।
मैंने उसे कहीं जाते देखा। मैं उसके पास दौड़ा। वो बहुत गुस्से में थी। वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती। वो मुझसे बहुत नफरत करती है। अगर वो आपसे नफरत करती है, तुम उसके पास क्यों दौड़े? मैं उससे प्यार करता हूं। श्री नूर मोहम्मद।